नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टिलरी में। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, उसके उठने का समय क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारी जीवन शैली पर, और ये परंपरा क्यों है। हम ऋषि मुनियों को क्यों कहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है क्या। चलिए आज इस विषय पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। हो सकता है ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो, पर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी आप सभी को लिए कुछ ना कुछ ऐसा बताने की जिससे आपके जीवन में थोड़ी सी एक नई ताजगी आपको प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। लोग कहते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त। मतलब हर व्यक्ति का अपना ब्रह्म मुहूर्त अपने समय से अनुसार बना लिया गया है आज के हिसाब से। पर ब्रह्म मुहूर्त है क्या। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा पूर्व। अब समय सूर्य सर्दियों में जैसे सूर्योदय 5:30 या 6 बजे के बाद उदय होते हैं, तो उस हिसाब से गर्मियों में वो थोड़ा जल्दी आप देखेंगे तो दिन की जो लालिमा है या नीला नीला आसमान आपको तकरीबन आपको 5 बजे के आसपास दिखना शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से आपका डेढ़ डेढ़ घंटा पहले, और जो रात्रि का अंतिम प्रहर है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त को विशेष महत्व बताया गया। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। अब ऐसा क्यों है हम ये भी जान लेते हैं। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा, मुहूर्त मतलब अनुकूल समय, इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में का बात करें तो सिख धर्म में इस ब्रह्म मुहूर्त के लिए बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उनका मन शांत और तन पवित्र होता है। हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि जल्दी उठने से और नंगे पांव घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्योदय से पहले अगर उठ जाएं तो आपको ज्यादा ताजगी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि सुबह का जो समय होता है उस टाइम ऑक्सीजन कोई पोल्यूशन होता नहीं, रश होता नहीं। आपको अगर चिड़ियों की आपको कल अपनी चिड़चिड़ाहट सुनाई देती है जो एक मधुर संगीत की तरह है। आपका शरीर प्रफुल्लित होता है इन सब चीजों से। अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो लोग छतों में सोते थे या अपने बरामदे में सोते थे। ये एसी जैसी जो बीमारियों वाले साधन थे वो नहीं थे। सुबह उठ जाते थे क्योंकि चिड़ियां चहचहाती थी, उनका एक मधुर संगीत उनको उठाता था, ना कि फोन की आपके रिंगटोन और व्हाट्सएप के मैसेजेस आपको उठाते थे। तो उस उठने से आपका अगर शरीर था तो बिल्कुल ही आपको एक ताजगी महसूस होती थी। अगर अब आपका फोन सुबह सुबह बज जाता तो सबसे पहले आप सोचते आप पता नहीं किसने फोन कर दिया यार। तो उस वक्त में इस वक्त में बहुत फर्क है। यदि आप आज भी अपने फोन को बंद करके किसी दूसरे कमरे में फेंक दें और सुबह सुबह 4 बजे उठे तो आपको खुद आप देखेंगे कि आपका जीवन शैली आपकी 10-15 दिन में अगर आप इस चीज को चेंज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये फॉर्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता। अगर पौराणिक महत्वों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में पहुंचे थे और उन्होंने वहां वेदों व यज्ञों के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। अगर मंदिरों और गुरुद्वारों की बात करें तो अगर आप ध्यान दें तो मंदिरों के पट ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने के विधान है। अगर हम अपना देखें तो आज भी कई घरों में या जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए ये कह दिया जाता है यार जल्दी सो जाओ,
सुबह जल्दी उठना बेटा, सुबह जो पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बस जाएगा, उसको तुम ज्यादा अच्छी तरह ग्रैप्स कर सकोगे, उसको अपनी ज्यादा अच्छी तरह अपनी जिंदगी में ढाल सकोगे। हम भी जब बच्चे थे तो शायद, अगर आप सब भी याद हो तो हमारे माता पिता भी, माता जी तो खास तौर से डंडा लेके सुबह सुबह उठा देती थी कि बेटा उठो और पढ़ो। अभी 1 घंटा भी अगर लगा लोगे तो जो करोगे वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ये सच्चाई भी है और फैक्ट भी है। आप लोगों को खुद को अपनी जिंदगी में अगर सोचे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये जो बुजुर्ग हमारे कहते थे वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही बात थी। कभी ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति या सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति ज्यादा सफल और सुखी और समृद्ध और तंदुरुस्त क्यों होता है? क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों की योजनाएं जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें पूरा समय बहुत मिल जाता है। हम सैर करने जाएं, सुबह 5 बजे उठ जाएं, 5 से 6 बजे तक सैर करें, तो अपने आप में सोचने का हमारे पास एक पर्याप्त समय होता है कि आज हमने करना क्या है और अपने कार्यों को हमने किस तरह कार्यान्वित करना है, इनको किस तरह हमने आगे लेके जाना है, आज क्या काम करने हैं क्या नहीं करने। अदरवाइज अगर हम उठे ही 8 बजे और 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे भागना है तो समय नहीं होता, बस ये होता है चलो चलो ये भी करना वो भी करना, करना कुछ भी नहीं होता है, बस भागा दौड़ी में सारा दिन निकल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहते हैं, जॉब करने वाले को से बहुत खुश रहता है क्योंकि टाइम से आना, टाइम से जाना, अपना काम भी टाइम से करना। बिजनेसमैन भी अपना काम पूरी ढंग से कर लेता है क्योंकि वो पहले ही अपने कार्य सोच के बैठा होता है कि आज हमने करना क्या है और किस तरह उसको अपना कार्य निपटाना है। तो इन सब चीजों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत से फायदे बताए गए हैं। अगर हम अपने वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में लिखा गया है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होता है। सामवेद में कहा गया है व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए, इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर अर्थवेद की बात करें तो सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उस हिसाब से भी जो सुबह जल्दी उठते हैं उनकी अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा उनमें ज्यादा रहती है आम लोगों से, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। अब अगर हम इसको समय सारणी के हिसाब से लें या जैविक घड़ी के हिसाब से लें तो 3 से 5 का जो समय है ये जीवन में शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना, प्राणायाम करना, इस समय जो आप सांस लेते हैं उससे आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। 5 से 7 के समय में जो जीवन शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग व स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में ताजे द्रव्यांश का शेष शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा अन्य कई रोग उत्पन्न होते हैं। जो 7 से 9 बजे का समय है, इस समय जीवन शक्ति जो विशेष रूप से अमाशय में होती है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी घूट घूट करके पिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि खाने के बाद तो पानी 1 या 2 घंटे पीना नहीं चाहिए, उससे आपका जो खाना है वो पच नहीं पाता है। और 11 से 1 के जो समय होता है वो जीवन शक्ति जो होती है उस समय वो हृदय में होती है। उस समय आपको वैसे ही कुछ खाना नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जो 12 बजे का समय होता है वो मध्याह्न का होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में इसको संध्या करने का एक तरह से है कि इस समय भोजन हमारे लिए बिल्कुल वर्जित होता है। हाँ, तरल पदार्थ जैसे मट्ठा, दही वो आप खा पी सकते हैं,
खाना खाने का यह समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं बताया गया। 1 से 3 बजे जो दोपहर का समय है, इस समय जीवन शक्ति जो विशेष रूप से होती है वो छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का अवशोषण व व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना है। भोजन के बाद प्यास अनुरूप जितना आपको प्यास लगी उतना पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने व सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है व शरीर रोगी और दुर्बल हो जाता है। 3 से 5 का जो समय है वो जीवन शक्ति जो होती है वो हमारे मूत्राशय में होती है। 2-4 घंटे पहले जो पानी पिया होता है, इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति उसमें हो जाती है। उस समय आपका कर लेना चाहिए जो आपके अंदर जो तरह भी आपका वेस्ट बना होता है, जो हमें मूत्राशय से निकलता है, वो आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा सही रहता है। अब शाम के समय 5 से 7 के बीच में ही हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन शक्ति जो इस समय होती है वो गुर्दे में होती है। इस समय बहुत ही हल्का हमें भोजन करना चाहिए। और भोजन भी जो है वो हमें सूर्यास्त से 40 मिनट पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो वैसे ही शिथिल होनी शुरू हो जाती है, उसका कार्य बहुत ही धीमा हो जाता है। और सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से और 10 मिनट बाद तक का जो संध्या काल भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। और रात को तो देर रात तो वैसे ही भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना पचेगा और ना उससे आपको कोई ऊर्जा मिलने वाली है। 7 से 9 बजे का जो समय है, जो जीवन शक्ति है, वो आपके मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क में विशेष रूप से ज्यादा सक्रिय होता है। अतः प्रत्यय काल जैसे हम सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं और जो इस समय हम पढ़ते हैं वो हमें जल्दी याद रहता है और हमारी सारी जिंदगी के लिए वो हमारे मस्तिष्क में रहता है। और वो हमारी आगे जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके एग्जाम जो होते हैं, उनके लिए ये समय अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए सबसे बहुत ही अच्छा माना गया है। 9 से जो 11 बजे का समय है, इस समय जो जीवन शक्ति है वो विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाई करवट लेकर विश्राम करने से जो आपको एक अलग शक्ति मिलती है। इस समय नींद सर्वाधिक विश्रामित प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक आपके जठर में पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं और उससे एसिड बन जाएगा जो आपकी आंतों को ना खराब करना शुरू कर देगा। 11 से 1 रात्रि जो 11 से 1 का समय है, इस समय जो जीवन शक्ति है वो विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण तो पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करेगा और बुढ़ापा जल्दी लेके आता है। रात्रि जो 1 से 3 का समय है, इस समय जो जीवन शक्ति है वो विशेष रूप से लीवर में होती है। इस समय जो जागते हैं, जो खाते हैं, उनका लीवर जो और पंचतंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। अब हमारे ऋषि मुनियों और आयुर्वेद आचार्यों ने भी इस बारे में भोजन कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, इसके बारे में बहुत कुछ बताया। खासतौर से तो उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक शाम को भोजन की जो मात्रा है वो समय के अनुरूप ही रखनी चाहिए, कि सुबह राजाओं की तरह खाओ, दोपहर को बच्चों की तरह और शाम को एक गरीब की तरह खाओ। मतलब सुबह जितना खा सको वो आप खाओ, क्योंकि आप चलोगे फिरोगे तो आपको वो पाचन में आपके रहेगा, कार्य करेगा। जो दोपहर को हो वो बहुत उतना ही खाओ जितना अगर भूख लगी है, और शाम को जितना कम खाओ उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि खाने से नींद ज्यादा आती है, उससे आपकी पाचन क्रिया भी आपकी जो है बाधित होती है। तो इसलिए खाने का जो आपकी जो मात्रा है वो भी उसी हिसाब से आपको करनी चाहिए। इसमें और भी बताया गया कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए वो हमें जमीन पर पालथी मारकर बैठकर ही खाना चाहिए। उससे जो आपकी भोजन की जो क्रिया है वो बिल्कुल ही सही रहती है। कुर्सी पे बैठने से पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर हो जाती है, और जो खड़े होकर खाते हैं उनका तो कहना ही क्या। ये बूफे डिनर जो चलते हैं आजकल जी, चले गए हैं और होटलों में खा रहे हैं खड़े होके, या शादी ब्याह में खा रहे हैं खड़े होके, उसका तो कहीं भी कुछ नहीं लगने वाला। अगले दिन सबके हालात होते हैं, यार रात को ज्यादा खा लिया, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट है, मुझे एसिडिटी होगी, ये इन्हीं चीजों के लिए। अब जैसे हमें अब इसी तरह सोने का भी बताया गया कि सोने कोई पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं, अगर हम ये भी दो ही है, नॉर्थ और साउथ,
तो इसमें भी हमें ये बताया गया है कि जो सिर है वो पूर्व या दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए, इससे निंद्रा जैसी तकलीफें नहीं होती हैं। अब रात्रि को लोगों की आजकल तो मल्टीनेशनल जॉब्स हो गई हैं जी, रात को भी बैठे जाग रहे हैं, उनके हालात कैसे होते हैं। पर जो रात की नींद है वो रात की नींद है, जो दिन की नींद है वो दिन की नींद है, क्योंकि हमारा शरीर की संरचना ही इसी अनुरूप बनाई गई है। आप किसी पशु पक्षियों को देखिए, वो उतना ही खाते हैं। अगर आपने किसी पंछियों के आगे आप पूरी बोरी उठा के दानों की डाल दीजिए तो क्या वो पूरी बोरी खा लेगा? नहीं। उसका जितना पेट भरना है उसने उतना खाना है, जितना उसके अपने परिवार है बच्चों के लिए चाहिए वो उसमें उतना चुगता है और चला जाता है। अगले दिन की अगले दिन सोचेंगे, वो वाली एक पद्धति है। पर उससे उनका क्या है, उनकी दिनचर्या चलती है। वो सुबह सुबह उठते हैं, चाय चाहते हैं, अपना अपना कार्य वो भी करते हैं, ये नहीं है कि उनके कार्य रुक गए हैं। मल्टीनेशनल जॉब तो वो भी कर रहे हैं, साइबेरिया से उठ के आए हैं इंडिया से उठ के चले जाएंगे साइबेरिया। तो वो मल्टीनेशनल जॉब्स तो आपकी आज हुई हैं, वो तो कब से करते आ रहे हैं। और रात को जागने से हमारी जो जैविक घड़ी है, जो जिस तरह हमारे शरीर की संरचना है, वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। अब रात को आप जागोगे, सारी रात जागते रहोगे। इसमें कई शोध हैं, आप गूगल तो आजकल सबके गूगल पिताजी बने हुए हैं, तो गूगल ही सर्च करके देख लीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि इतने बड़े बड़े शोध हुए हैं, इस पे इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं कि जो रात को ज्यादा जागते हैं या अध्ययन करते हैं, वो उनका कहीं कुछ लगता नहीं है, उनमें कहीं वो सिर्फ कुछ घड़ी के लिए या कुछ दिनों तक ही कहानी रह जाती है। और जो लोग रात को बत्ती जलाकर सोते हैं, उनकी भी जो शरीर जैविक घड़ी, जो जिस तरह की हमारा शरीर बना है, उसमें भी भयंकर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नई 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 बीमारियों के लिए ये चीजें हम खुद ही लेके आ रहे हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास भागते हैं और वो रही सही कसर हमें एलोपैथी खिला खिला के खत्म कर देते हैं। इसलिए जो आजकल हमारे जो शरीर का जो संरचना जिस तरह की है, वो हमारी आजकल के हमारे अपने ही दिनचर्या या अपने ही इन चीजों की वजह से थोड़ी गड़बड़ है। अगर हम अपना शरीर थोड़ा सा अनुरूप रखें तो मुझे लगता है कि हम इन सब बीमारियों से या रोगों से बहुत बच के रह सकते हैं। और अपने ही अगर हम अपने कार्य और दिनचर्या को बिल्कुल अनुरूप रखें या सुबह सुबह जल्दी उठें, अपना सब कार्य करें, तो हमें तो मुझे नहीं लगता हमें किसी डॉक्टरों या किसी और चीज की जरूरत पड़ने वाली है। कोरोना भी अगर कहें तो हम कहते हैं कि लंग्स पे अटैक करता है। सुबह जल्दी उठिए, ताजी हवा लीजिए, कौन सा बाहर आपकी भीड़ खड़ी हुई है, उस टाइम तो कोई उठता भी नहीं आजकल वैसे तो आप जाइए पार्क में, चाहिए अपनी लंबी लंबी सांस लीजिए। पीपल का पेड़ ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे देता है। पीपल के नीचे बैठिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तो बड़ वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे साधनाएं की हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय है कि उन्होंने वहीं साधनाएं करके क्यों अपनी देवी शक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो ऑक्सीजन के लेवल हैं या जितना अपना मस्तिष्क को उन्होंने कंट्रोल किया, तो वो सीधा जाके जुड़ता है उससे। परमात्मा ये नहीं है कि पेड़ के ऊपर परमात्मा जी बैठे थे और भगवान बैठे हैं और आप नीचे बैठे हैं, तो आप है हेलो कर रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं बेटा तू आ गया, ले मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। तो ये तो है नहीं है। पर वो उन्होंने अपना ध्यान लगाया वहां, वो बैठे अपनी अपनी जो सांसों की अपनी डोर है उस तरह से उसको बांधा या उसको संभाला, या लंबी सांसें ली, जिस तरह मर्जी आप इस चीज को ले लीजिए। प्राणायाम करते हैं लोग, तो उस तरह अपने शरीर को एक तंदुरुस्त रखने और अपने मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखने का सबसे अच्छा यह साधन है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए और बाकी विषयों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।